नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। मैं सहेंदर आप सब लोग को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा, तो आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आज का एपिसोड रहेगा अनुपमा यादव के ऊपर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह के एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है, पुदीना 2 यानी पुदीना 2.0 आ रहा है। और सबसे पहले तो आप अनुपमा यादव जो है उनका आप बयान सुनिए। पहले पावर स्टार पवन सिंह जी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्टर लीक हुआ है, जिस पोस्टर का नाम है पुदीना 2.0। हाँ हुआ है। उसमें ये अनुपमा यादव जी नहीं नजर आ रहे हैं। उस गाने को अनुपमा यादव जी क्यों नहीं गाए? देखिए मैंने गाया था बट हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया हो, इसलिए मेरी आवाज़ हटा दी गई है। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो या उनको पसंद ना आया हो, इसलिए मेरी आवाज़ हटा दी गई। खैर, शिल्पी भी मेरी बहन है, चाहे वो गाए चाहे मैं गाऊं, बात एक ही है। वो भी मेरी बहन है, मैं भी चाहती हूँ आगे बढ़े, वो भी हमेशा से। आप बयान सुन लिए और बयान सुनने के बाद आपको पता भी चल गया होगा कि आखिर मैटर क्या है और एपिसोड किस प्रकार से जाएगा आगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, दरअसल ऐसा बात है कि पुदीना 1 जो गाना था वो 1 बिलियन क्रॉस किया और इसमें पवन सिंह और अनुपमा यादव गाना को गाए थे और बहुत काफ़ी सुपर डुपर हिट गया गाना। और भोजपुरी के पहले ऐसे गाना हुआ जो बिलियन में गया, मिलियन नहीं बिलियन में गया। 1 बिलियन, 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन होता है। तो 1 बिलियन में ये गाना चला गया। तो अब कयास लगाया जा रहा था अभी से 2 महीना पहले ही से पवन सिंह के गाने के बारे में, पुदीना 2 के बारे में। और पुदीना 2 के बारे में बहुत चर्चा चल रहा था कि इस गाने में अनुपमा यादव और पवन सिंह फिर से आएंगे। और जस्ट वैसा ही हुआ, पवन सिंह भी आए और अनुपमा यादव भी आए। गाना को रिकॉर्डिंग तक भी हो गया। जैसा कि सुना कि अनुपमा यादव ये बोल रही है कि हम तो रिकॉर्ड भी कर चुके थे गाना को, लेकिन अभी कल का डेट में पवन सिंह का एक पोस्ट आता है फेसबुक पोस्ट पे और उसमें बताया जाता है कि पवन सिंह और शिल्पी इस गाना को गाएंगे। अभी जैसी पोस्टर आता है, पोस्टर वायरल जैसी होता है, तो बहुत सारे मीडिया लोग माइक ले लेके और अनुपमा यादव के पास चले जाते हैं। अनुपमा यादव सवाल किया जाता है कि आखिर आपको क्यों निकाला गया? पुदीना 1 में आपने इतना तहलका मचाया, इसके बाद अभी जस्ट गाना पवन सिंह के साथ में आप गाए हरी हरी ओढ़नी, तो इतना सुपर डुपर ब्लॉक ब्लास्टर आपका गाना रह रहा है, इसके बावजूद भी आपको पुदीना 2 से क्यों बाहर निकाल दिया गया? तो अनुपमा यादव के आपने बयान सुना, उन्होंने साफ साफ बोली है कि हमें पता नहीं कि मुझे क्यों निकाल दिया गया और क्यों मेरे गाना को वहाँ से निकाल दिया गया और शिल्पी राज से गवा दिया गया। एक्चुअली ऐसा बात है कि मैं, अनुपमा यादव कह रही है कि मैं उस गाने को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, यानी पुदीना 2 को रिकॉर्ड कर चुकी है और उसको पुदीना 2 से निकाल दिया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वो पवन सिंह के माध्यम से ऐसा हुआ है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर जो प्रियांशु जी हैं उनके माध्यम से हुआ है ऐसा। अब कयास लगाया जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है ऐसा कि अक्षरा सिंह के साथ में अनुपमा यादव है जो रील्स बना ली, इसके वजह से अनुपमा यादव को क्या कर दिया गया, उस गाना से बाहर कर दिया गया, गाना गवा करके भी और उस गाना को हटा दिया गया और शिल्पी राज से पुदीना 2 में गवा दिया गया। अब ये पोस्टर जैसी वायरल होता है तो खलबली मच जाता है। पवन सिंह पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद बहुत सारा प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, बहुत सारा आप यूट्यूब पे देखेंगे तो सिर्फ पुदीना 2 के बारे में ही चल रहा है अभी। तो मुझे भी लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए इसका सच्चाई ये है कि पहला तो सरासर गलत हुआ है कि अनुपमा यादव के साथ कि गाना गवा करके, अगर अनुपमा यादव सही बोल रही है तो अभी इसका पूरा पुष्टि नहीं है पवन सिंह की तरफ से चाहे और म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से ऐसा नहीं बताया गया है कि अनुपमा यादव इस गाना को रिकॉर्ड कर चुकी है। सिर्फ अनुपमा यादव ये बात बोल रही है कि हम इस गाना को रिकॉर्ड कर चुके हैं पवन सिंह के साथ में। लेकिन अगर ऐसा है कि ये गाना रिकॉर्ड की थी और इसको बाहर निकाला गया तो सारी गलत जो है वो 2 ही आदमी हो सकता है इसमें गुनाहगार, पहला पवन सिंह और दूसरा प्रियांशु सिंह जो है म्यूजिक डायरेक्टर है उनका। ये दोनों लोगों का ही कारण हो सकता है। और अगर अनुपमा यादव झूठ बोल रही है तो सिर्फ किसी का बहकावे पे आकर के झूठ बोल रही है और बोल रही है कि इस गाना को हम क्या किए हैं, रिकॉर्ड कर चुके थे। अब क्या सच्चाई है वो भी खुल करके आ जाएगा कुछ ही दिन के अंदर में, कुछ न कुछ तो बयान आएगा ही आएगा। अब रहा बात कि ये पोस्टर अभी इतना जल्दी कयास लगाया जा रहा था कि ये गाना जो है पुदीना 2 वो जनवरी में आएगा, लेकिन ये पोस्टर इतना जल्दी पवन सिंह क्यों ला दिए, तो इसके पीछे कारण है
कि पवन सिंह के 2-3 दिन पहले एक गाना के शूटिंग चल रहा था, उसका गाना का क्लिप वायरल हो गया और जैसे ही वायरल हुआ तो टुनटुन यादव चोरी करके उस गाना को गा दिए। अब इनको लगा पवन सिंह को कि अगर वो पहले से भी लोग पुदीना टू कर रहे हैं, हो सकता है उसके ऊपर में भी लोग चोरी करके गाना गा दे, इसलिए पवन सिंह क्या किए हैं कि उस पोस्टर को वायरल करा दिए कि हमारा पुदीना 2 गाना आ रहा है और यहाँ तक कि रिकॉर्ड हो चुका है। पवन सिंह का भी हाल में गाना जो है पतरे करके गाना है जो वायरल हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हर जगह पे, और उसको टुनटुन यादव ने गा दिया है। खैर टुनटुन यादव और खेसारी लाल का ये सब चीज़ होते रहता है, चोरी करने का नौबत तो इन लोगों को शुरू से है, ख़ानदानी आदत हो चुका है। हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि चोरी करके दूसरे को गाना का गा दिए, चाहे वो बड़ा सिंगर हो या छोटा सिंगर हो। चोरी करके गाना गाना आपका इमेज ख़राब करता है। अभी कितना बड़ा इमेज ख़राब हुआ टुनटुन यादव का, कितना पहले से तो एक इमेज ख़राब है ही और दूसरा और इमेज ख़राब कर लिया। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए और ना होना चाहिए। अब रहा अनुपमा यादव के, तो अनुपमा यादव अगर जिस प्रकार बयान दे रही है और वो सही है तो पवन सिंह सारा सर उसके साथ यानी अनुपमा यादव के साथ में सारा सर गलत किए हुए हैं। मैं समर्थन करता हूं अनुपमा यादव को। अब इसका क्या सच्चाई है मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये ऐसा बोल रही है और ये सच्चाई है अगर, तो दोस्तों अनुपमा यादव के साथ सारा सर गलत हुआ है। बाकी आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर क्या सच्चाई निकल के आता है तो इसी प्रकार से हाल चाल बवाल लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। तब तक ले आप भोजपुरिया भाई रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।